लोकोत्तर धर्मवीर महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रथम 16 अगस्त 1880 को मेरठ में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी तथा उपपंजीयक मेरठ के कार्यालय में पंजीयन कराया था। लाहौर निवासी लाला मूलराज को सभा प्रधान तथा आर्य समाज मेरठ के उप प्रधान लाला रामशरण दास को सभा मंत्री नियुक्त किया गया था। महर्षि ने प्रथम सभा को निरस्त कर दिया तथा 27 फरवरी 1883 को सभा का पुनर्गठन किया तथा उदयपुर में पंजीकरण कराया। सभा के 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए। प्रथम, वेद वेदांग आदि के प्रचार अर्थात उसकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि का कार्य। द्वितीय, वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात उपदेशक मंडली नियत करके देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने का कार्य। तृतीय, आर्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और सुशिक्षा में धन व्यय करने और कराने का कार्य। महर्षि की उत्तराधिकारिणी इस परोपकारिणी सभा में 23 सभासद थे। मेवाड़ नरेश राणा सज्जन सिंह जी प्रथम सभापति थे। लाला मूलराज जी लाहौर उपसभापति, कविराज श्यामल दास जी उदयपुर मंत्री 1, लाला रामशरण दास जी रईस मेरठ मंत्री 2, पांड्या मोहन लाल विष्णुलाल जी शर्मा मथुरा उपमंत्री, शाहपुराधीश नाहर सिंह जी वर्मा, राव तखत सिंह जी मेवाड़, राज राणा फतेह सिंह जी देलवाड़ा, राव अर्जुन सिंह जी वर्मा आसीन, महाराज गज सिंह जी वर्मा उदयपुर, राव बहादुर सिंह जी वर्मा मसूदा, राय बहादुर पंडित सुंदरलाल जी आगरा, राजा जय कृष्ण दास जी मुरादाबाद, श्री दुर्गा प्रसाद जी फर्रुखाबाद, साहू जगन्नाथ जी फर्रुखाबाद, सेठ निर्भय राम जी बिसाऊ, लाला कालीचरण रामचरण जी फर्रुखाबाद, बाबू छेदीलाल जी गुमास्ते मुरार, लाला साईं-दास जी लाहौर, बाबू माधव दास जी दानापुर, राय बहादुर गोपाल राव हरि देशमुख जी पूना, राय बहादुर गोविंद रानाडे जी पूना, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन को सभासद बनाया गया था। महर्षि ने जीवन काल में ही प्रेस पुस्तक आदि सभा को दे दिए थे। उस समय तक प्रतिनिधि सभाएं तो बनी नहीं थीं। लाहौर व मेरठ आर्य समाज के गढ़ थे तथा 1886 में इन्हीं दोनों स्थानों पर प्रतिनिधि सभाओं का प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ था। महर्षि के असामयिक निधन से सारा आर्य जगत परोपकारिणी की ओर ही देखता था। यहाँ तक कि सन 1887 में परोपकारिणी सभा के अधिवेशन की 28-29 दिसंबर की तिथियों में पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध की आर्य प्रतिनिधि सभाओं का अधिवेशन अजमेर में ही रखा गया था। यही वह अधिवेशन था जिसमें शाहपुराधीश श्रीयुत नाहर सिंह जी की ओर से बाबा जीवन राम जी ने आना सागर के किनारे पर विद्यमान उद्यान सभा को भेंट किया था। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी के अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल 9 बजे से आश्रम का बुनियादी पत्थर रखने की विधि का समारोह था। प्रातःकाल ही
बाहर से आए हुए और अजमेर के सज्जन इकट्ठे होकर भजन गाते हुए आना सागर की ओर रवाना हुए। उद्यान में पहुंचकर पहले ईश्वर भक्ति के भजन हुए, फिर पंडित गुरुदत्त जी व अन्य विद्वानों ने मिलकर वेद पाठ किया। परोपकारिणी सभा की ओर से पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या द्वारा आश्रम की आधारशिला के साथ एक बोतल में वेद भाष्य के अंक भी रखे गए। उसी स्थान पर ऋषि की अस्थियों की स्थापना की गई। विधि समाप्त होने पर हिसार के वकील लाला लाजपत राय जी का एक प्रभावशाली भाषण हुआ। ऋषि के शिष्य रतलाम के दीवान पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक छोटे से भाषण में ऋषि का गुणानुवाद किया। वर्तमान यज्ञशाला का भाग शाहपुराधीश की संपत्ति था तथा जिस भाग में गौशाला सरस्वती भवन स्थित है वह भाग बख्शी जी का बाग था, जिसे सभा ने क्रय कर लिया था। ऋषि उद्यान सभा के कार्यों का प्रमुख केंद्र स्थल है। ऋषि मेले में हजारों आर्यजन एकत्रित होकर महर्षि को श्रद्धांजलि देते हैं। ऋषि उद्यान आर्यों के लिए संभवतः सर्वाधिक परिचित स्थानों में से एक है तथा ऋषि मेला तो सर्वाधिक प्रतीक्षित रहता ही है। ऋषि उद्यान में सरस्वती भवन की भव्य इमारत स्थित थी। एक व्यायामशाला का भवन तथा उसके पास 2-3 कक्षों का अतिथि गृह था। लेखराम भवन के स्थान पर 8-10 स्नानागार बने हुए थे जो मेले के समय काम आते थे। अनुसंधान भवन के स्थान पर कुछ छोटे कमरे थे। बीच में यज्ञशाला बनी हुई थी। भोजन की व्यवस्था ऋषि उद्यान में नहीं थी, इसलिए बहुत ही कम अतिथि ठहर पाते थे, क्योंकि भोजन के लिए बाहर जाना पड़ता था। तब आसपास बाजार भी नहीं था। उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर आचार्य धर्मवीर जी ने भोजन व्यवस्था करने का निश्चय किया। एक कर्मचारी को ऋषि उद्यान में रखा गया तथा वे व उनकी पत्नी से भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अतिथि जनों ने ठहरना प्रारंभ किया। फिर क्या था, अनाज, दाल, घी आदि का दान मिलने लगा। 100 थालियाँ पंडित भगवान साहे जी ने दान दे दी। फसल के समय सभा के कार्यकर्ता अनाज एकत्रित करने हेतु जाने लगे। आचार्य धर्मवीर की विश्वसनीयता से दानदाताओं ने दिल खोलकर दान देना शुरू कर दिया। आज कितने भी आर्य अतिथि ऋषि उद्यान में आ जावें, सबके भोजन की व्यवस्था होती है। ऋषि उद्यान में प्रवेश करते ही कुछ कमरे बने हुए थे जिनमें कर्मचारी का परिवार रहता था। प्रारंभ में भोजन वहीं पर बनता था। इन्हीं में से एक कमरे में सभा का कार्यालय मेले के अवसर पर चलता था। अतिथि बढ़ गए तो भोजनशाला बनाने की बात आई। आचार्य धर्मवीर जी को भोजनशाला हेतु प्रथम दान संभवतः श्री पन्नालाल जी गैना जेठाना से 9,000 रुपये प्राप्त हुआ था। कार्य प्रारंभ हो गया, होता गया, दान आता गया। यह आचार्य धर्मवीर जी की साख ही थी कि उन्हें अजमेर से लाखों रुपए का सामान उधार मिल जाता था। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती थी कि उधारी चुकाने हेतु पैसा पास नहीं होता था। एक बार ऐसा ही हुआ। 1.5 लाख रुपए का उधार हो गया। सेठ जी चुकाने के लिए तकाजा करने लगे। निकल पड़े मांगने। आचार्य धर्मवीर जी व ओम मुनि जी जालंधर पहुँचे। वहाँ के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान दानवीर थे। उन्होंने 50,000 दान दिए। उन्हें परिस्थिति बताई तो 1.5 लाख का दान मिल गया, उधार चुक गया। व्यक्तिगत आर्थिक संकट के समय भी आचार्य धर्मवीर जी ने कभी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाया, लेकिन सभा के लिए तो कहीं भी कभी भी जाकर मांग लेते थे। आज
भव्य भोजनशाला बनी हुई है जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। निर्माण में एक एक चीज़ स्वयं देखी, यहाँ तक कि कोटा स्टोन लेने 2 बार रामगंज मंडी जिला कोटा गए व पत्थर लाए। परोपकारिणी सभा में आगंतुक अतिथियों की संख्या बढ़ रही थी, अतः आवास व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। आचार्य धर्मवीर जी ने कुछ कमरे बनाने का विचार किया। लेखराम भवन का पहला कमरा माता उर्मिला राजोतिया ने अपने पिताजी पंडित ब्रजलाल शर्मा की स्मृति में बनवाया। दानदाताओं ने कमरों के लिए दान देना प्रारंभ कर दिया। एक स्थिति तो यह आ गई कि कक्ष निर्माण हेतु दानदाता ज़्यादा थे, परंतु स्थान को ध्यान में रखकर कक्ष निर्माण में परेशानी अनुभव हो रही थी। आज ऋषि उद्यान में लेखराम भवन, ओमानंद भवन, योग भवन आदि में 100 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें अधिकांश में स्नानागार साथ में हैं। आचार्य धर्मवीर की धनशुचिता, कर्मठता एवं विश्वसनीयता ही है जिसने कुछ वर्षों पूर्व ऋषि उद्यान के दर्शन किए हों, वह आज ऋषि उद्यान को देखे तो शायद पहचान न पावे। आचार्य धर्मवीर का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक कार्य समाज की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वयं के बारे में कहते थे कि हमारा सामर्थ्य तो ईंट लगाने का भी नहीं, यहाँ करोड़ों का काम समाज के सहयोग के भरोसे ही हुआ है। एक सज्जन ऋषि उद्यान आए, प्रभावित हुए। अनुसंधान भवन का विचार उनके समक्ष रखा गया। उन्होंने 50 लाख रुपए दान देने का आश्वासन दिया। संभवतः कुछ लाख रुपए सभा को प्राप्त भी हुए। बाद में उन्होंने कुछ बिंदु उठाए जिन पर सभा सहमत नहीं थी, अतः राशि प्राप्त नहीं हो पाई। अनुसंधान भवन तो बनाना ही था। डॉक्टर क्षेत्रपाल अजमेर के नेत्र चिकित्सक हैं। उन्होंने ऋषि उद्यान में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया। उन्होंने धर्मवीर जी को कहा, आप यहीं पूजा उत्सव आदि करते हैं, यहीं पर चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं? आचार्य धर्मवीर ने उत्तर दिया, किसी का घर एक कमरे का हो तो उसी में सब काम करने होते हैं। डॉक्टर क्षेत्रपाल ने कहा, हॉल बनाओ, 1 लाख रुपए मैं देता हूँ। मरीजों के परिजनों ने भी 1 लाख का आश्वासन दे दिया। आचार्य धर्मवीर ने अनुसंधान भवन के स्थान पर बने कमरे तोड़वाकर बड़ी सी नींव भरवानी शुरू कर दी। सभा के प्रधान आदि आए, इतनी बड़ी नींव देखी, बोले, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? धर्मवीर जी, कहीं इज्जत खराब न हो जाए। धर्मवीर जी हास्य में बोले, इज्जत जिनकी है उनकी खराब होनी है, हम तो कार्यकर्ता हैं। तत्कालीन प्रधान व वर्तमान सभा संरक्षक श्री गजानंद जी आर्य ने तुरंत परिश्रम कर 25 लाख रुपए एकत्रित कर भेजे, जिसमें अधिकांश राशि उनके संबंधी जनों ने दी थी। आज करोड़ से ज़्यादा रुपयों की लागत से बना अनुसंधान भवन हमारे सामने है, जिसका नाम सभा ने आचार्य धर्मवीर के नाम पर रख दिया है। इसमें हॉल हैं, बड़े कमरे हैं, 24 कमरे आवासीय हैं। गुरुकुल इसी भवन में चल रहा है। आचार्य धर्मवीर का एक ही लक्ष्य था, एक ही आकांक्षा थी, सभा की उन्नति। उन्होंने इस सभा धर्म को अपने अंतःकरण में उतार लिया था। आंधी तूफान, शीतोष्ण, भय प्रेम, समृद्धि असमृद्धि उन्हें सभा कार्य से नहीं रोक सका था। वे सच्चे तपस्वी थे। यस्य कार्यम न विघ्नन्ति शीतमोष्णम भयम रतिः समृद्धिरस समृद्धिर्वा स वै तापस उच्यते। मई 2017।